दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके हैस एसके में स्वागत है। आज हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने हड़प्पा और ऋग्वैदिक के बारे में पढ़ाया था। ऋग्वैदिक में उत्तर वैदिक और वैदिक के बारे में पढ़ाया था। उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक काल में कर्मकांड पर ज़्यादा जोर दिया जाने लगा। जो यज्ञ होता था उसमें कर्मकांड पे अधिक बल दिया जाता था। पशुओं का वध किया जाने लगा यज्ञ के दौरान, जिससे कृषि के लिए पशुओं की कमी होने लगी। इसी के विरोध में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों की उत्पत्ति माना गया है। एक तो यह कारण इतिहासकारों द्वारा दिया जाता है। दूसरा कारण दिया जाता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के संस्थापक क्षत्रिय थे, जबकि सभी धर्म के संस्थापक जो थे, खासकर ब्राह्मण धर्म के संस्थापक ब्राह्मण थे। इसीलिए उनके विरोध स्वरूप क्षत्रियों द्वारा यह दो धर्म को भारत में शुरू किया गया, जिसमें अहिंसा पर अधिक बल दिया गया। खासकर जैन धर्म में तो अहिंसा पे बहुत अधिक बल दिया गया हुआ है। इसके प्रथम संस्थापक ऋषभदेव थे, जो प्रथम तीर्थंकर भी कहा जाता है इनको। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिनका जन्म काशी के इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। 30 वर्ष में इन्होंने संन्यास ले लिया था। अपने पिता अश्वसेन की मृत्यु के बाद इन्होंने संन्यास लिया था। 30 वर्ष में इन्होंने शिक्षा दिया था हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न करना। चूँकि यह ब्राह्मण धर्म के विरोध में खड़ा हुआ था, तो जो भी चीज़ उस समय अपनाया गया उसमें कोशिश किया गया कि सभी जो है सत्य पर आधारित हो। इसीलिए कहा गया हिंसा नहीं करना, मतलब किसी से झगड़ा नहीं करना। सदा सत्य बोलना, मतलब हमेशा ही सत्य बोलो, झूठा नहीं बोलो। चोरी न करना, यानी किसी के धन को न चुराना, किसी चीज़ की चोरी नहीं करना। और संपत्ति न रखना, मतलब जो संपत्ति का हम लोग जो रखते हैं, इससे जो है विद्वेष बढ़ता है। ये 4 चीज़ इन्होंने बताया था। ब्रह्मचर्य इसमें जोड़ा गया महावीर के द्वारा। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। इनके बाद तीर्थंकर नहीं माना गया, बल्कि शिष्य माना गया, जो भी जैन धर्म को अपनाया था। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी को ही माना गया। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, जो वैशाली में है, यह क्षेत्र बिहार में है, बिहार का क्षेत्र है यह वैशाली, यहीं पे कुंडग्राम है, यहीं पे इनका जन्म हुआ था। पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। हमेशा पूछता है कि ये किस कुल के थे महावीर, तो ज्ञात्रिक कुल के थे। जब पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल का था, तो उनका बेटा ये महावीर थे, तो सीधी सी बात है ज्ञात्रिक कुल के ही होंगे। माता त्रिशिला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। हमेशा पूछता है कि त्रिशिला लिच्छवी राजा चेटक की कौन थी, तो बहन थी। हमेशा याद रखिए, हमेशा कन्फ्यूजन कराता है, इसलिए इसको हमेशा याद रहेगा। महावीर स्वामी से संबंधित जो भी प्रश्न जो है वह इम्पोर्टेंट होता है हर एग्ज़ाम में, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, सीटेट हो, हर एग्ज़ाम में जैन धर्म और बौद्ध धर्म से एक प्रश्न जरूर होता है। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, यह याद रखिएगा। पूछता है महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान था। 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से उन्होंने अनुमति लेकर घर त्याग किया था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जंभिक के समीप ऋजुपलिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। हमेशा पूछता है किस वृक्ष के नीचे, तो याद रखिएगा साल वृक्ष के नीचे। किस नदी के पास, तो ऋजुपलिका नदी के पास। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें जीन कहा जाता था। जीन का अर्थ है विजेता, यानी अब उनको अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण था। अरहत पूज्य, अब उनको पूजा जाने लगा। निर्ग्रंथ
बंधनहीन। अब उनका न तो कोई दुश्मन था न दोस्त, सबके लिए वो बराबर थे। दोस्तों इस 12 वर्ष की तपस्या में उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों को झेलना पड़ा था। कहा जाता है कि जब उन्होंने घर छोड़ा था तो जो वस्त्र पहने थे उस वस्त्र का भी उन्होंने त्याग कर दिया और नग्न अवस्था में रहते थे। बहुत लोग उनको उस समय ग्राम के या नगर के मानसिक रूप से विक्षिप्त मानते थे। उन पर पत्थर भी मारा जाता था, लेकिन उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे और एक दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और पूरे विश्व को उन्होंने अपना दर्शन दिया। आज महावीर स्वामी के विचार को सभी लोग मानते हैं। अहिंसा पर जो उनका विचार था, आज पूरा विश्व उसको स्वीकार करता है।